नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। छोटी सी बात कर लेते हैं कि जाड़े कम हो गए थे। जनवरी के अंत में बहुत जगहों पर भारत में ठंडक काफ़ी कम हो गई थी। मकर संक्रांति के बाद यानी सूर्य के दूसरे आयन में आने के बाद भी काफ़ी ठंडक बढ़ी नहीं थी। उसके बाद ठंडक कम होती गई थी। लेकिन अब फिर कम से कम 10-15 दिनों तक ठंडक की कमी के बाद भी ठंडक कम रही। उसके बाद भी ठंडक फरवरी के ऑनसेट में यानी कि प्रारंभ में ठंडक बढ़ने लगी। तो ऐसा क्यों होता है? मौसम तो जाड़े का है। अब जाड़ों का चरम है माघ महीने में। माघ में मकर संक्रांति के बाद ठंडक कम होने लगती है और कम होती ही चली जाती है। प्रकृति और खगोलीय विज्ञान ऐसा ही कहता है कि इसके बाद पृथ्वी और सूर्य की जो पोजीशन रहती है, जो रिलेटिव पोजीशन रहती है, जो आपसी उन लोगों की दोनों की पोजीशनिंग है, उसके अंतर्गत ठंडक को कम होते चला जाना चाहिए। तो इसके पीछे कोई वजह होगी कि ठंडक काफ़ी समय तक कम रहने के बाद फिर बढ़ने लग गई। भारत के बहुत से क्षेत्रों में फरवरी की शुरुआत तक ठंडक कम थी, यानी कि जनवरी के मध्य में जो ठंडक कम हुई वो फरवरी के प्रारंभ में भी कम थी। मगर ऐसा हुआ कि फरवरी के पहले सप्ताह के मध्य के बीतते बीतते ठंडक फिर से बढ़ने लग गई और ये दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में ठंडक बढ़ गई। यानी कि जब जाड़े चरम पे होने चाहिए थे उस समय चरम पे नहीं थे, लेकिन जाड़े बढ़ तब रहे हैं जबकि जाड़ों को कम होना चाहिए, टेम्परेचर को ऊपर जाना चाहिए। उस वक्त टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ वजहें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा निर्णय पृथ्वी और सूर्य के रिलेटिव पोजीशनिंग और पृथ्वी के रिवोल्यूशन के तरीके पर, सूर्य से कितनी दूरी है और जो सूर्य की किरणें आती हैं वो सीधी हैं या टेढ़ी आती हैं, सिर्फ उसी पर नहीं निर्भर करता है। कुछ और भी स्थानीय कारण हो सकते हैं जिनके की कारण किसी किसी जगह पर, किन्हीं किन्हीं जगहों पर, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर ठंडक अनियमित रूप से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये स्थानीय कारण है, तात्कालिक कारण है और अस्थायी कारण है। तो ये कारण भी कौन से हैं आखिर? ये कारण है स्थानीय जलवायु, जो कि मॉइस्चर पर यानी हवा की नमी पर, हवा की गति पर और हवा की दिशा पर निर्भर कर सकते हैं। ये तो पहली बात हुई। अगली बात ये हुई कि हिमपात यानी बर्फ़बारी। अगर किसी जगह पर बर्फ़बारी हो रही है तो वहाँ से चलने वाली हवाएं इस ठंडक को ढोकर उन जगहों तक ले जा सकती हैं जहाँ की ये जाती हैं। यदि मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ़बारी हुई या हिमपात हुआ या बर्फ़ गिरी, जबकि ठंडक कम हो रही है उस वक्त गिरी, और ये बर्फ़ गिरने का कारण प्राकृतिक भी हो सकता है, बिल्कुल प्राकृतिक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के भूगोल को हम जानते हैं, तो प्राकृतिक कारण पूर्ण रूप से संभावित है। परंतु इसके पीछे प्रदूषण जनित या आकस्मिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इन कारणों से हिमाचल में बर्फ़ गिरी। अब देखिए कि हिमाचल से चलने वाली हवाएं उस वक्त जहाँ की वहाँ शीत में बर्फ़बारी हुई है, वहाँ से चलने वाली हवाएं इस ठंडक को किस दिशा में ले जाती हैं? वहाँ तो हिमाचल तो ठंडा हो गया। अब वहाँ से चलने वाली हवाएं कहाँ ले जाती हैं ठंडक को? तो वहाँ से चलने वाली हवाएं अगर दक्षिण की ओर चलें या दक्षिण पूर्व की ओर चलें तो ये हवाएं मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, बिहार, झारखंड को ठंडा करेंगी। ये हवाएं अगर पश्चिम की ओर चलती हैं तो ये हवाएं
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि जगहों में ठंडक ले आएंगी, क्योंकि ठंडक की दिशा उसी ओर है, हवाओं की दिशा उसी ओर। दिशा के अतिरिक्त गति पर भी निर्भर करता है। हवाओं की गति क्या है वो भी इस बात को निर्धारित करता है कि कितनी ठंडक ढोई जाएगी, कितनी ठंडक को ढो करके ये ले जाएगी। गति अगर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से ठंड का भी प्रभाव ज़्यादा होगा। और अगली वजह या अगला कारण ये भी हो सकता है कि स्थानीय मौसम। यदि हवा में उस समय नमी ज़्यादा है और कुछ स्थानीय बादलों का निर्माण हो गया और बादलों के निर्माण के कारण से अगर हल्की बूंदाबांदी भी हो गई, हल्के बादल भी हो गए या कुहासा भी छा गया, या किसी वजह से सूर्य की धूप को या इंसोलेशन को धरातल तक पहुंचने में रुकावट आई, तो वैसी स्थिति में भी ठंडक बढ़ेगी। अगर थोड़ी बूंदाबांदी हो गई या झींसी पड़ गई, जिसे हम ड्रीज़ल कहते हैं, ड्रीज़ल, अगर ड्रीज़ल पड़ गया तो भी ठंड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब पानी जब धरती पर पड़ रहा है, चाहे वो झींसी का हो या ओस का हो या बारिश का हो या बर्फ़ का हो, किसी भी तरह से पानी जब धरातल पर आ रहा है तो वैसी स्थिति में ये पानी इवापोरेट भी करेगा। क्यों इवापोरेट करेगा? वो इसलिए करेगा कि जाड़ों में हवा बहुत सूखी हुई होती है। एकदम से सूखी हुई हवा है और धरती पर अगर पड़ गया, धरातल पर अगर पड़ गया थोड़ा सा पानी, तो उस पानी में काफ़ी टेंडेंसी होगी कि वो हवा की ओर खींचा चला जाए, या हवा में यह टेंडेंसी आएगी कि उस पानी को वो खींच ले। तो ये पानी जब खींचा जाएगा धरातल से हवा की ओर, तब क्या होगा? तब पानी ऐसे ही इवापोरेट नहीं करता है। हम जाने कि साधारण फिजिक्स में भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि लेटेंट हीट हुआ करता है। पानी जब द्रव रूप से गैसीय रूप में यानी कि जल वाष्प में बदलेगा, जब परिवर्तित होगा, उस वक्त वह कुछ ताप को चूसेगा या सोखेगा, खींचेगा। बिना ताप को इस्तेमाल किए या प्रयोग किए पानी जलवाष्प में कदापि परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये ताप आएगा कहाँ से? ये ताप ये धरातल से लेगा या आसपास के वायुमंडल से लेगा। और पानी इवापोरेट कर रहा है यानी वाष्पीकृत हो रहा है और हवा में जा रहा है धरातल से, धरातल की मिट्टी से, तो वैसी स्थिति में कुछ तापक्रम गिरेगा। क्योंकि अगर ताप को खींच रहा है तो तापक्रम को गिरना ही गिरना, तो फिर ये ठंडक का एक अलग कारण है। तो इन्हीं वजहों से जब जाड़े कम होने चाहिए, ठंडक कम होनी चाहिए, तापक्रम को थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो कभी कभार ये देखा जाता है कि कुछ दिनों के लिए ही सही, इस तरह की घटनाएं बहुत लंबी नहीं चलती हैं, कुछ ही दिन चलती हैं। यदि फरवरी में ठंडक बढ़ गई है कहीं कहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये ठंडक बनी ही रहेगी मार्च तक, ऐसा नहीं। कुछ दिन ये ठंडक रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये ठंडक बहुत लंबी चलेगी और अप्रैल तक जाएगी, ऐसा नहीं। ये कुछ दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 8 दिन रहेगी ये ठंडक। उसके बाद ये वाली ठंडक कम हो जाएगी, ये ठंडक कम हो जाएगी और सामान्य रूप से जैसे गर्मियाँ आनी चाहिए और सर्दियों को विदाई लेनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होगा। आशा है हमने बहुत कोशिश की है सहज शब्दों में अपनी बात रखूं। आशा है आप मेरे मंतव्य को समझ गए होंगे और अपने विचार देंगे। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव, मिलेंगे अगले वीडियो में, ये यूट्यूब चैनल बातों बातों में। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।